सकते हैं कि जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है उसको मीट आउट करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं, राइट। और उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्रिज फाइनेंसिंग। और ब्रिज फाइनेंसिंग को समझने से पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, कमर्शियल का मतलब होता है कंपनी। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इशू कर रही है वो हमारी कंपनी है, राइट। तो जो कमर्शियल पेपर है वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, वो ऐसी कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रेडिट वर्दीनेस जिनकी हाई है, राइट। और वो जो इशू करते हैं वो कौन से अनसिक्योर्ड इन नेचर होते हैं वो डॉक्यूमेंट जो वो इशू कर रहे हैं, साथ के साथ वो एक प्रोमिसरी नोट होते हैं, राइट। और हमें पता है कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है। प्रोमिसरी नोट एक ऐसा नोट होता है जो कि ये बताता है हमें कि ये जो कमर्शियल पेपर मीनिंग जो ये कंपनी इशू कर रही है ना, जिन पेपर्स को इशू कर रही है वो प्रॉमिस करती हैं कि हम इस डेट को आपको पेमेंट कर देंगे, राइट। अब जो ये प्रोमिसरी नोट होते हैं वो बियरर नहीं होते। बियरर का मीनिंग होता है जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स होगा वो उससे पैसे ले लेगा, नहीं। ये हमारे होते हैं एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, मीनिंग इन पर नेम लिखा होता है और जब भी हम इन इंस्ट्रूमेंट को किसी और को फर्दर एंडोर्स मीनिंग डिलीवरी करेंगे तो उस पर नेम लिखेंगे उसका, ठीक है। यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है। ये शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं। कमर्शियल पेपर का जो शॉर्ट टर्म पर्पस होता है कि वो कंपनी क्यों इशू करती है, वो होता है वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना और ब्रिज फाइनेंसिंग का, राइट। अब हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज ब्रिज फाइनेंसिंग। देखो ब्रिज फाइनेंसिंग जो है वो एक इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है और ये कहीं पर नहीं मिलने वाली, राइट। तो ब्रिज फाइनेंसिंग को समझने के लिए हमें क्या करना है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ब्रिज मीनिंग पुल, राइट। इसका मीनिंग बहुत बड़ी हमारी एक नदी है और इसमें हमें पुल का काम करना है। दैट मीन्स जब एक कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशू कर देती है, राइट। अब उसको पैसा तो मिल गया लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। बट जब वो लॉन्ग टर्म इशू करती है इंस्ट्रूमेंट तो उसकी कुछ ना कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, ठीक है। मान लीजिए कंपनी को मशीनरी के लिए पैसा चाहिए था तो उसको लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशू करने पड़ेंगे। तो जब उसने लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशू किए तो उस टाइम पर उसको कुछ ना कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या हो सकती है, अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट है ये क्या होती है, जैसे कि जब फ्लोटेशन कॉस्ट का मीनिंग यहाँ पर हम ले सकते हैं कि ब्रोकरेज हो गया, हमारा कमीशन हो गया, या फिर एडवर्टीजमेंट देने के लिए जो प्रिंटिंग वगैरह का खर्चा हो गया, तो ये सब हो गई हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये कॉस्ट कहाँ से कवर अप करे, कहाँ से इसके लिए फाइनेंसिंग रेज करे, वो करती है ब्रिज फाइनेंसिंग। तो क्लियर हो गई ये टर्म। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब कि जहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट जो हमारी पूरी करनी है, हमें कहाँ से पैसा लेके आए, कहाँ से रेज करे, वो काम करेगी ब्रिज फाइनेंसिंग। क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला तो पैसा हमारे लॉन्ग टर्म फंड से मिल गया हमें। तो हम लास्ट में ये कंक्लूड निकाल सकते हैं कि जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है उसको मीट आउट करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं, राइट। और उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग।